सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि किंग लिन ने कई सारे पोर्टल ओपन किए और कंट्रोल किए हुए सभी एल्डर से जियोयान और उसके साथियों से अटैक करने लगी। वो चुपचाप वहां से निकल रही थी पर जियोयान ने उसका पीछा किया। उनके बीच काफी फियर्स फाइट हुई। किंग लिन बचने की काफी कोशिश कर रही थी पर जियोयान हर एक अटैक के साथ उसे कमजोर करता जा रहा था। उसने डीमन आई कंट्रोल बॉडी टेक्निक का इस्तेमाल करके जियोयान की सोल को कैद करने की कोशिश की पर जियोयान एक एल्केमिस्ट और हेवनली फ्लेम्स का मास्टर होने से आसानी से आजाद हो गया और एक जोरदार अटैक से उसे घायल कर दिया। पर उसकी फ्लावर प्यूपिल को देखकर उसे पता चला कि वो वही लिटिल गर्ल किंग लिन है जो स्काई सर्पेंट मिशन में चली गई थी पर वो उसकी शादी करवाना चाहते थे, जिससे वो बचकर भाग गई और जियोयान को ही ढूंढ रही थी। अब हमें प्राचीन खंडरों के अंदर उस हॉल का सीन दिखाया जाता है जहाँ हेवन लेवल की कॉम्बैट स्किल सामने आने वाली थी। हेवन डीमन फिनिश से ट्राइब एल्डर जुआन अपने साथियों के साथ वहां पहुंच जाता है। अभी तक वहां और कोई नहीं आया होता। वेनरेट लेबी सिल्वर मून वुल्फ और अर्थ टाइगर ट्राइब लीडर के साथ आ जाता है। वो सिचुएशन को देखकर कहता है कि शायद मैं यहाँ जल्दी आ गया। ऑन हेवन कॉम्बैट स्किल पर लगी हुई सील अभी पूरी तरीके से अनलॉक नहीं हुई। उन कॉम्बैट स्किल को बाहर आने में अभी भी थोड़ा वक्त लगेगा। आइस रिवर वैली लीडर बिंग है भी वहाँ चुका था और अब बर्निंग फ्लेम वैली लीडर टेंग जेन अपनी डॉटर और बाकी साथियों के साथ वहां जाते हैं। साथ ही उस जगह पर प्रोफाउंड जुआन सेक्ट मास्टर चेन तियान भी अपने साथियों के साथ मौजूद था। टेंग वो अपने डेड से कहती है कि मैं ब्रदर जियोयान को कहीं भी देख नहीं पा रही हूँ, वो अभी तक यहाँ क्यों नहीं आया। टेंग जेन कहते हैं कि तुम उसकी चिंता मत करो, जियोयान की ताकत के साथ वो बिल्कुल ठीक होगा। वो अपने साथ 4 फाइट वेनरेट को लिए घूम रहा है, आखिर उसका कौन क्या बिगाड़ सकता है। वहीं हम जियोयान को देखते हैं, वो किंग लिन की नब्ज को चेक करता है जिससे उसे पता चलता है कि उसकी बॉडी में काफी पावरफुल पॉइजन है। वो उसे कहता है कि आखिर किस तरह का जहर है जो काफी ज्यादा ठंडा और डरावना है। वो बताती है कि यह 9 नेदर अर्थ सर्पेंट क्लेन का इंपियल करप्शन हार्ट पॉइजन है जो इस दुनिया के सबसे घातक जहर में से एक है। इसे लाइलाज कहा जाता है, यानी एक बार इससे ग्रसित होने के बाद इलाज करना नामुमकिन सा हो जाता है। जियोयान पूछता है कि तुमने इन साथियों को कैसे उकसाया जो ये तुम्हारी मौत चाहते थे और उन्होंने तुम्हारे अंदर पॉइजन छोड़ दिया। किंग लिन कहती है कि उन्होंने ही पहले मुझे तंग किया था जब मैं इस बीस्ट रीजन में तुम्हें ढूंढने के लिए आई थी। मैं उस वक्त केवल ट्रिपल जेड ग्रीन स्नेक फ्लावर प्यूपिल्स का इस्तेमाल करके ही फाइट कर रही थी, जिससे मैं सब कुछ नॉर्मल स्नेक टाइप मैजिकल बीस्ट को कंट्रोल करने लगी ताकि मैं सेंट्रल प्लेन में अपना बचाव कर सकूं। पर अचानक मेरा सामना नेदर अर्थ सर्पेंट क्लेन के एक फाइट वेनरेट क्लास एल्डर से हुआ जिसने मेरे इस ट्रिपल जेड फ्लावर प्यूपिल टेक्निक को पहचान लिया। उसके मन में मेरी टेक्निक को छीनने का लालच पनप उठा। उसने मुझ पर हमला किया। मैंने अपनी आखिरी सांस तक इससे लड़ाई की पर इसने मुझे पकड़ लिया और मुझे कंट्रोल करने की कोशिश की। दुर्भाग्य से उस समय मेरी चोटें काफी ज्यादा गंभीर थी जिससे मैं इसके लास्ट पावरफुल अटैक को ब्लॉक नहीं कर पाई और इसके हार्ट पॉइजन के चपेट में आ गई। और सबसे परेशानी की बात तो ये हुई कि इसने अपने अर्थ नेदर सर्पेंट ट्राइब में भी मेरी इंफॉर्मेशन भेज दी, जिससे सभी लोग मेरी इस प्यूपिल टेक्निक को कंट्रोल करने की कोशिश करते थे। पर मैं केवल लोगों को कंट्रोल करके शिकार कर सकती हूँ, इसीलिए मैंने सबसे पहले अपनी पूरी पावर से उस फाइट वेनरेट एल्डर को ही अपने वश में कर लिया जिसने मेरी टेक्निक छीनने की कोशिश की थी। फिर जो भी अर्थ नेदर सर्पेंट ट्राइब के लोग मेरे रास्ते में आते गए और मुझे परेशान करने की कोशिश की, उन्हें भी मैं अपनी प्यूपिल टेक्निक से कंट्रोल करती रही। जियन उसे कहती है कि तुम्हारी ये ट्रिपल जेड ग्रीन स्नेक फ्लावर प्यूपिल टेक्निक स्नेक शेप्ड के म्यूजिकल बीस्ट के लिए ही प्रभावी है। वास्तव में ये टेक्निक काफी खतरनाक है, जिससे कोई आश्चर्य नहीं कि वो लोग तुम्हें पकड़ना चाहते थे। लिटिल फेरी डॉक्टर आगे आती है और कहती है कि एम्पियल करप्शन हार्ट पॉइजन को निकालना काफी मुश्किल लगता है, लेकिन इसके जहर को खत्म करना इम्पॉसिबल नहीं है। लेकिन केवल पिल बीस्ट के ब्लड पर भरोसा करके तुम अपनी बॉडी में मौजूद हार्ट पॉइजन से छुटकारा नहीं पा सकती। तुम्हें कुछ और इंग्रेडिएंट की जरूरत होगी। जियोयान किंग लिन को लिटिल फेरी डॉक्टर से मिलवाता है और उसे बताता है कि पॉइजन के मामले में काफी माहिर है। ये क्लाउड एम्पर के पॉइजन सेक्टर की हेड रही है। अगर लिटिल फेरी डॉक्टर कह रही है कि तुम्हारे इस हार्ट पॉइजन से छुटकारा पाया जा सकता है तो ये निश्चित रूप से इसे ठीक कर सकती है। किंग लिन इससे खुश होती है और वो लिटिल फेरी डॉक्टर और जियोयान को मदद के लिए थैंक्स कहती है। जियोयान कहता है कि एक बार जब हम इस प्राचीन खंडरों से बाहर निकल जाए फिर हम तुम्हारी बॉडी में मौजूद पॉइजन को हटाने में मदद करने का एक तरीका ढूंढेंगे, पर अभी तुम्हें हमारे साथ रहना होगा। किंग लिन उसकी बात मान लेती है और अब वो
अपनी पावर से सभी एल्डर को वापस से पोर्टल से सोल वर्ल्ड में भेज देती है। एल्डर तियान वो कहते हैं कि ट्रिपल जेड ग्रीन स्नेक फ्लावर प्यूपिल्स को दुनिया की नंबर 1 स्ट्रेंज आई टेक्निक कहा जाता है। वास्तव में इसका असर काफी जादुई और मायावी है। जियोयान कहता है कि अब हमें आगे बढ़ना चाहिए क्योंकि अभी हमें हेवन लेवल की उस कॉम्बैट स्किल को भी ढूंढना है। किंगलिन कहती है कि मास्टर जियोयान, मुझे गलती से इस प्राचीन खंडरों का एक मैप मिला था। इसमें उस मुख्य हॉल की लोकेशन का मार्क मौजूद है जहाँ शायद वो हेवन लेवल की कॉम्बैट स्किल दिखाई देने वाली है। जियोयान कहता है कि अगर ऐसा है तो मेन हॉल में चलते हैं और अपनी किस्मत को आजमाने की कोशिश करते हैं। अब वो सभी फुल स्पीड में आगे बढ़ते हैं और उस मेन हॉल में पहुंच जाते हैं। बिंग है, चेन तियान नाम और एल्डर जुआन काफी गुस्से में उन्हें देख रहे होते हैं। जेन कहती है कि वाकई एक मेन हॉल है जो ये सभी लोग इस जगह पर अपनी आंखें गड़ाए बैठे हैं। तभी टेन वो जियोयान को आवाज लगाकर कहती है कि हम यहाँ हैं। जियोयान और बाकी सभी उनके पास आ जाते हैं। जियोयान बर्निंग फ्लेम लीडर और टेंग वो को रेस्पेक्ट देता है। टेंग जेन कहते हैं कि यंग फ्रेंड जियोयान, तुमसे मिलना वाकई एक अविश्वसनीय संयोग की तरह है। यहाँ कई सारे स्क्रॉल मौजूद है जिन पर सील लगी हुई है। जब सभी स्क्रॉल पर से सील गायब हो जाएगी तो शायद हमें इन स्क्रॉल में से हेवन लेवल के कॉम्बैट स्किल को पाने का मौका मिल सकता है। जियोयान टेंग जेन से कहता है कि इस स्क्रॉल के कम से कम 10 खंड है। क्या इन सभी स्क्रॉल में से किसी को भी इस्तेमाल करके हेवन लेवल की कॉम्बैट स्किल बनाई जा सकती है? टेंग जेन कहते हैं कि जहाँ तक मुझे लगता है कि इन सभी में से केवल एक ही हेवन कॉम्बैट स्किल होगी और जो व्यक्ति उस हेवन कॉम्बैट स्किल को प्राप्त करेगा वो उसकी किस्मत और ताकत पर डिपेंड करेगा। तभी वहाँ से ऑल ऑफ सोल्स के ओल्ड गोस्ट जाई जिंग की आवाज आती है। वो कहता है कि ऐसा लग रहा है कि मैं देर से नहीं आया हूँ। वहाँ पोर्टल ओपन होता है जिससे जाई जिंग 4 फाइट वेनरेट एल्डर के साथ वहाँ जाता है। जियोयान को ओल्ड गोस्ट जाई जिंग को देखकर काफी गुस्सा आया। वास्तव में ऑल ऑफ सोल्स के लोग कोई मौका नहीं चूकते। इन्होंने ट्रेजर को लेने के लिए इसे ही भेजा है। ओल्ड गोस्ट जाई जिंग को जियोयान के बारे में पता नहीं था। वो कहता है कि वास्तव में एक फाइट संत के द्वारा छोड़ा गया ये खंडर काफी प्रेशियस है। डीमन फिनिक्स ट्राइब एल्डर जुआन भी परेशान हुआ कहता है कि ऑल ऑफ सोल्स ने इस ओल्ड गोस्ट को भेजा जिससे हमारी मुश्किलें और बढ़ जाएगी। वेनेड ले बताता है कि इसके आने से हमें फायदा ही होगा क्योंकि अब हमें देखने के लिए काफी अच्छा शो मिलेगा। मैंने कुछ अफवाहें सुनी है कि जियोयान और इस ओल्ड गोस्ट की लड़ाई हुई थी जिसमें इस जियोयान ने ओल्ड गोस्ट जाई जिंग के एक हाथ को तोड़ दिया। एल्डर जुआन फेंकिंगर और जियो फेंग चौंक जाते हैं। फेंकिंगर कहती है कि आखिर ये कैसे मुमकिन हो सकता है? जियोयान की पावर सिर्फ 1 स्टार फाइट वेनरेट रियल में है और ये जाई जिंग 5 स्टार फाइट वेनरेट है, इसीलिए किसी भी हद से जियोयान इतना मजबूत नहीं होना चाहिए। एल्डर जुआन कहता है कि वाकई बातें सच लग रही है क्योंकि उन्हें जाई जिंग का एक नकली हाथ दिखाई दे रहा था। वो कहते हैं कि वास्तव में मैंने इस जियोयान को काफी कम आंका पर इस ओल्ड गोस्ट और जियोयान के बीच में पुरानी दुश्मनी है, इसीलिए हमारे पास इनको लड़ते हुए देखने का एक अच्छा शो होगा। जियोयान जैसे ही कमजोर होगा तो हम इससे ड्रैगन फिनिक्स ओरिजिन फ्रूट को हासिल कर लेंगे। जियोयान भी जाई जिंग के नकली हाथ को देख लेता है। वो कहता है कि ओल्ड फ्रीक, वाकई तुम्हारा हाथ काफी तेजी से ग्रो हुआ। ओल्ड गोस्ट जियोयान को देखकर काफी गुस्सा होता है। उसे तो लग रहा था कि उसके अटैक से जियोयान उस दिन मर गया होगा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम अभी भी जिंदा हो। जियोयान कहता है कि मैं तुम्हें दूर भेजने का इंतजार कर रहा हूँ। जहाँ तक मैं रास्ते के कांटे को साफ नहीं कर दूं मैं कैसे मर सकता हूँ? ओल्ड गोस्ट गुस्से से कहता है कि लिटिल ब्रेड, मैं निश्चित रूप से आज तुम्हारी जान ले लूंगा और वो अपने ओरा को एक्टिवेट कर लेता है। जियोयान भी आगे आता है और अपनी 3000 लोटस हार्ट फ्लेम को एक्टिवेट करके कहता है कि मैं देख रहा हूँ कि तुम अपना शायद दूसरा हाथ भी गंवाना चाहते हो और वो अपने ओरा को भी फैलाता है। टेंग जेन भी जियोयान के साथ थे। वो भी अपने ओरा को स्प्रेड करते हैं। ये देखकर ओल्ड गोस्ट डर जाता है क्योंकि उसका सामना नहीं कर सकता था। तभी उस मेन हॉल के अंदर से तेज एनर्जी बाहर आने लगती है। सभी से चौंक जाते हैं क्योंकि सभी स्क्रॉल पर से सील गायब होने वाली थी जिसे सभी उन्हें हासिल करने के लिए बेकरार थे। ओल्ड गोस्ट जाई जिंग कहता है कि मैं अभी के लिए इस जियोयान पर ध्यान नहीं दूंगा। मुझे होल मास्टर के द्वारा दिए गए अर्जेंट असेसमेंट को पार करना बहुत जरूरी है। वैसे भी इस जियोयान का साथ टेंग जेन दे रहा है जिसे मैं थोड़े समय तक इस लड़के से नहीं निपट पाऊंगा। और जियोयान से कहता है कि मैं अपने काम को पूरा करने के बाद तुमसे निपटने के लिए जरूर आऊंगा। देखता हूँ कि उस वक्त तुम्हें कौन बचाता है। जियोयान कहता है कि मैं हमेशा तैयार हूँ। तभी स्क्रॉल पर मौजूद सील अब पूरी तरीके से नष्ट होने लग जाती है जिससे वो स्क्रॉल अब इधर उधर भागने लग जाते हैं। वहाँ कुछ सेक्ट के मामूली पेटिशनर भी मौजूद है। वो कहते हैं कि यह हेवन लेवल की कॉम्बैट स्किल मेरी है और वो उन्हें पकड़ने के लिए उनका पीछा करने लग जाते हैं। पर उन स्क्रॉल को जिन मूर्तियों ने होल्ड करके रखा
रखा था उनमें भी क्रैक पड़ने लग गया था, जिससे हमें पता चलता है कि वो सभी पपेट होते हैं जिन्हें उन स्क्रॉल की सेफ्टी के लिए बनाया गया था, जिससे अब वो उन सभी लोगों को मारने लग जाते हैं जो उन स्क्रॉल का पीछा कर रहे थे। यह देखकर जियोयान के सभी साथी भी स्क्रॉल को लेने के लिए जाने लगते हैं। जियोयान उन सभी को रुकने की बोलता है और बताता है कि मैं अपनी मेंटल पावर से पहले पता लगा लूंगा कि असली हेवन लेवल की कॉम्बैट स्किल कौन सी है, और वो मेंटल पावर को एक्टिवेट करके सभी स्क्रॉल की जांच करने लगता है। उसे एक स्क्रॉल में काफी तेज एनर्जी नजर आती है। वो अपने साथियों से कहता है कि उस स्क्रॉल में काफी फ्रेंजेड इंटेंट मौजूद है, निश्चित रूप से वो हेवन लेवल की कॉम्बैट स्किल होगी। मैं सबसे आगे रहूंगा और उस स्क्रॉल को पकड़ने की कोशिश करूंगा और आप सभी मेरे ऊपर हमला करने वाले पपेट को रोकना। लिटिल फेरी डॉक्टर कहती है कि तुम्हें काफी केयरफुल रहना होगा। जियोयान उसकी बात समझ जाता है। अब वो सभी तेजी से आगे बढ़े। जियोयान 3000 लाइटनिंग मूवमेंट का इस्तेमाल करते हुए उस स्क्रॉल के पीछे बढ़ता है। एक पपेट उस पर अटैक करने बढ़ रहा था, पर जियोंग एक पावरफुल अटैक करके उस पपेट को दूर फेंक देता है और पीछे आने वाले दूसरे पपेट को तियान और लिटिल फेरी डॉक्टर और उसके बाकी सभी साथी भी दूर फेंकने लग जाते हैं। किंग लिन भी अपने वेनरेट एल्डर की मदद से उन पपेट को दूर करने लगती है, पर उस स्क्रॉल के पीछे दूसरे सेट के लोग भी होते हैं जिनका यंग मास्टर काफी गुस्सा हो जाता है। वो कहता है कि आखिर तुम हमारे स्क्रॉल को छूने की हिम्मत कैसे कर सकते हो, आज मैं इस बच्चे को मार कर रहूंगा। और जियोयान के ऊपर अपने साथियों के साथ एक तेज स्लेश से अटैक करता है। जियोयान 3000 लाइटनिंग मूवमेंट का इस्तेमाल करके उन अटैक से बच जाता है, पर वो तीनों जियोयान के सामने आ चुके थे। जियोयान अपने रूलर से उनके अटैक को रोकते हुए उन्हें मारने लग जाता है। उनके बीच एक कॉम्बैट फाइट होने लग जाती है, पर जियोयान काफी फास्ट था, इसीलिए वो गॉड सील से अचानक उनके ऊपर अटैक कर देता है, जिसका वो सामना नहीं कर पाते और एक तेज दबाव के साथ घायल हो जाते हैं। जियोयान स्क्रॉल के काफी करीब पहुंच जाता है और उसे पकड़ने लगा, लेकिन तभी एक फाइट एंसेस्टर जो उस स्क्रॉल को हासिल करना चाहता था उसने जियोयान पर अटैक कर दिया। जियोयान उस अटैक से बच जाता है। वो पेटिशनर कहता है कि स्क्रॉल मेरा है, पर जियोयान बोलता है कि तुम्हें लगता है कि तुम अपनी पावर के साथ इसके लायक हो, और अपने रूलर को निकालकर उस पर 3000 लोटस हार्ट फ्लेम ड्रैगन के साथ अटैक करता है, जो उस पर काफी पावरफुल अटैक होता है और एक तेज ब्लास्ट के साथ वो खत्म हो जाता है। जियोयान अब तेजी से उस स्क्रॉल के पीछे वापस चला जाता है। वही हम चेन तियान को देखते हैं जो दूसरे लोगों के स्क्रॉल को छीन कर इकट्ठा कर रहा होता है। तभी उसकी नजर जियोयान पर पड़ती है। उसे काफी गुस्सा आता है। वो उसे अपने बेटे की मौत का बदला लेना चाहता है। जियोयान उस स्क्रॉल के करीब पहुंच नहीं पा रहा था, इसीलिए वो अपने वैक्यूम पाम मूव का इस्तेमाल करता है, जिससे वो स्क्रॉल को अपनी एनर्जी से पकड़ लेता है और कहता है कि अब देखता हूँ कि तुम मेरे हाथों से कैसे बचते हो। वो उसे अपने पास खींचने लगा। तभी दूसरी एनर्जी भी उस स्क्रॉल को पकड़ने लगती है, जो और कोई नहीं बल्कि चेन तियान होता है। वो गुस्से में कहता है कि तुमने मेरे बेटे को मार डाला, मैं आज तुम्हें भी दफन कर दूंगा। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।